राम राम भाई, सभी भाई लोगों को। मैं आपका भाई नितिन चाहर और मैं आपके लिए ले आया हूँ 50 डेज की शॉर्ट ट्रिक्स क्लास, जिसमें मैं आपको 50 दिन तक शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार शॉर्ट ट्रिक का क्या करेंगे सीख कर। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे कितने भी विद्वान हो, कितने भी ज्ञानी हो, 4 साल पढ़ लो, 10 साल पढ़ लो, 20 साल पढ़ लो, लेकिन आपके पास टाइम स्पेंड नहीं आता, आपके पास टाइम स्पीड नहीं आती, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप केवल अकेले एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, वहां पर लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ते सब सेम है, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन अंतर जो आता है वो अंतर आता है स्पीड का। आपके पास स्पीड है या नहीं है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि भाई 105 का स्क्वायर बताओ। 105 का स्क्वायर क्या होगा, आप बता सकते हैं? हाँ, आप बता सकते हैं। आप क्या करेंगे? 105 इंटू 105। छोटे बच्चे हो गया तो गुणा कर रहे हो, तुम 105 इंटू 105 करोगे, इसमें आप 30 सेकंड बिता दोगे, अपनी 30 सेकंड बिता दोगे। उसके भी बाद प्रोबेबिलिटी ये आएगी कि आप इस सवाल को गलत कर दें, मल्टीप्लाई करने में आप गलती कर दें। तो भाई आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस 30 सेकंड केवल गुणा करने में निकालें। आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन को करने की। तो इसीलिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स की 50 डेज की क्लास लाया हूँ, जिसमें आप 1 मिनट के क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे। तो जिसमें मैं पहली क्लास जो लेके आया हूँ, वो क्लास लेके आया हूँ आपके लिए स्क्वायर क्लास, जिसमें मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 से 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप गुणा मत कीजिए, आप ये देखिए कि 1 से 5 100 से कितनी अधिक है। तो 1 से 5 100 से अधिक है 5, तो आप 5 का स्क्वायर करें। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। जो भी स्क्वायर आए उसे आप 2 अंकों में लिखें। तो 5 का स्क्वायर आया 25। अब 5 का कर दो 2 बार गुणा, तो 5 दूनी 10। 5 का 2 बार गुणा कर दो तो 5 दूनी 10। 10 को जोड़ दो आप 100 में, 100 प्लस 10, और जो ये आया है इसे यहाँ लिख दो, प्लस 25। कितना हो गए? 100 प्लस 10 आपका है 1 से 10, और ये हो गया आपके 25। तो ये निकला है इसका स्क्वायर। अब इसी प्रकार मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि 1 से 10 का स्क्वायर क्या होगा। 1 से 10, या फिर आप 1 से 8 का स्क्वायर ले लें कि 1 से 8 का स्क्वायर क्या होगा। आपको करना क्या है? 1 से 8 100 से कितनी अधिक है? आप कहोगे 8 अधिक है। 8 का कर दो स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। 2 अंकों में लिख रहा है। अब 8 का कर दो 2 बार गुणा, कितना हुआ? 16। 16 को जोड़ दो 100 में, तो 116, और ये कितना आया? 64। तो ये निकला है आपका 108 का स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर निकालने में कितना समय लग रहा है? केवल 10 सेकंड। और वो भी जब लग रहे हैं 10 सेकंड जब आप इसे सीख रहे हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसी क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाओगे। तो आपको बस करना क्या है? आपको 2-3 बस टर्म याद रखने हैं। आपसे कोई भी संख्या का स्क्वायर पूछे, जैसे कि 1 से 6 का स्क्वायर कोई पूछ रहा है, तो 1 से 6 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 1 से 6 कितनी अधिक है 100 से? आप कहोगे 6 अधिक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? आप कहोगे 6 का स्क्वायर होता है 36। 2 अंकों में है, ठीक है। अब 6 का कर दो 2 बार गुणा, कितना हुआ? 12। 12 को जोड़ दो 100 में, 1 से 12, और 36 को यहाँ लिख दो। तो ये आपका 106 का स्क्वायर निकल आया। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपको अब 1 से 10 का स्क्वायर निकालना है। तो भाई 1 से 10 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 से 10 100 से कितनी अधिक है ये देखो। आप कहोगे कि 10 अधिक है। 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 2 अंकों में लिखनी है तो केवल ये 2 जीरो लेने पड़ेंगे। अब 10 का कर दो 2 बार गुणा, कितना हुआ? 20। 20 को जोड़ दो 100 में, 1 से 20, और 2 जीरो ये। अब बची ये एक जोड़ दो यहाँ पर हासिल की, 1 से 20 प्लस 1, 1 से 21। तो ये निकला है आपका 1 से 10 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप सभी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि आप अब 1 से 15 का स्क्वायर निकालें, तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको 25 तक स्क्वायर आनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 25 तक स्क्वायर आनी जरूरी है। मैं आपसे 1 से 25 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ कि भाई 1 से 25 का स्क्वायर क्या होगा। तो भाई सबसे पहले 1 से 25 100 से कितनी अधिक है? आप कहोगे 25 अधिक है। 25 का स्क्वायर कितना हुआ? आप कहोगे 6 से 25 हुआ। इसे 2 अंकों में लिखोगे तो आप कहोगे 25 आया। 25 का 2 बार गुणा किया तो आप कहोगे 50। 50 को 100 में जोड़ोगे तो 1 से 50, 25 यहाँ पर, 6 यहाँ पर हासिल आ जाएगी, तो ये हो गया 156, 25। तो ये इसका स्क्वायर निकल आया। तो ये तो हमने सीखा 100 से अधिक। अब हम 100 से पीछे चलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 95 का स्क्वायर क्या होगा।
तो भाई अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 100 से कितनी कम है 95। तो आप कहोगे 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 25 होता है। अब 5 का कर दो 2 बार गुणा, कितना हुआ 10। यहाँ क्या कर रहे थे, हम उसे जोड़ रहे थे। अब यहाँ पर 10 को हम घटाएंगे, 100 में से 10 गए तो कितने बचे 90, और ये 25 यहाँ पर, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 90 का स्क्वायर क्या हुआ। तो भाई 100 से कितनी कम है, आप कहोगे 10 कम है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 100 होता है। दो अंकों में क्या होगा 0 0। अब कितनी कम है 10, 10 का 2 बार गुणा कर दिया तो यहाँ पर कितना आया 20। 20 को 100 में से घटाने पे कितना आया 80, और ये 2 जीरो यहाँ पर, एक जो हासिल है ये यहाँ पर जुड़ जाएगी तो यहाँ पर 1 हो गया, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार से आप सभी स्क्वायर निकाल सकते हैं 100 को बेस लेकर। तो ये तो केवल आपने एक तरीका सीखा जिसमें आप केवल 75 से 125 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं 100 बेस लेकर। आप 175 से लेकर 225 तक निकाल सकते हैं 2 से बेस लेकर। ऐसे ही करके आप आगे स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 25 तक स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। इससे आगे की क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इससे और स्क्वायर कैसे निकालेंगे इन स्क्वायर्स को छोड़कर। तो ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी क्लासेस चैनल पर रोज मिलेंगी। 50 डेज शॉर्ट ट्रिक्स में सिखाऊंगा। अभी केवल एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है स्क्वायर का, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप देखोगे कि आप केवल 4 से 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो नमस्ते भाइयों।